सभी का सिलेबस हो गया होगा। अब सभी का रिवीजन चल रहा है। तो ये कुछ मैराथन क्लास लगाई है जिसमें कुछ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन सभी चैप्टर से लिए गए, बेस्ट क्वेश्चन है। इसको एक बार रिवीजन करके जाइए क्योंकि अब रिवीजन का ही टाइम है जाते समय। 10 से 12 दिन रहे। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखो, निम्न में से उत्क्रमणीय परिवर्तन होते हैं। तो वैसे मैंने पीछे वाली क्लासों में बता चुका हूं। मैं उत्क्रमणीय मतलब दोनों तरफ से कोई चीज एक से दूसरी बन रही है तो दूसरी से वापस भी पहली बन सकती है। तो उत्क्रमणीय कौन से होते हैं? भौतिक परिवर्तन होते हैं। वो क्या होते हैं? उत्क्रमणीय होते हैं। तो देखो, उत्क्रमणीय होते हैं तो एक से दूसरी बन रही, दूसरी से वापस पहली बन रही, तो स्थायी थोड़ी होंगे, अस्थायी होंगे। स्थायी तो एक से दूसरी बन गई, फिर दूसरी से वापस पहली नहीं बन सकती, वो होते हैं स्थायी। तो उत्क्रमणीय परिवर्तन क्या होते हैं? अस्थायी होते हैं। और अनुत्क्रमणीय प्रक्रम क्या होते हैं? स्थायी। अनुत्क्रमणीय प्रक्रम जैसे दूध से दही बन गया, स्थायी हो गया। अब दही से वापस आप दूध नहीं बना सकते, तो अनुत्क्रमणीय प्रक्रम हो गया स्थायी। और वो होते हैं रासायनिक परिवर्तन। और उत्क्रमणीय होते हैं वो भौतिक परिवर्तन होते हैं। दूसरा देखो, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का समुच्चय है? मतलब सभी चीज पता होनी चाहिए आपको। ऐसे क्वेश्चन आने के ज्यादा चांस है कि आपको रासायनिक परिवर्तन वाले बताने हैं। सभी में रासायनिक परिवर्तन होना चाहिए। भोजन पकाना, अब कोई चीज पका रहे हैं या दहन हो रही है ना, तो इसका मतलब वो रासायनिक है, सीधी सी बात है। तो भोजन पकाना ये रासायनिक हो गया। पानी का उबलना ये भौतिक है, चलो ठीक है। चीनी में जल का घुलना, अब पानी उबलेगा, ठंडा करके वापस पानी बना सकते हो, भौतिक है। चीनी में से जल घोलने के बाद उबाल कर वापस चीनी प्राप्त कर सकते हो, ये भी भौतिक है। लेकिन ये रासायनिक दे दिया अपने को, सभी रासायनिक चाहिए। लोहे पर जंग लगना रासायनिक है। कागज का जलना रासायनिक है, जले हुए को वापस कागज नहीं बना सकते आप। हाँ, कागज के टुकड़े करना वो भौतिक परिवर्तन है। जलना आ गया ना, मतलब रासायनिक है। भोजन का पाचन, अपाचन अमाशय में होता है, पचने के बाद आवश्यक चीजें ग्रहण कर ली जाती है, तो वो भी रासायनिक परिवर्तन है। वैसे भी पाचक रस काम में आते हैं इसमें। तो इसमें तीनों आ रहे हैं, तो उत्तर हो गया ये। एक इसमें मैंने एक चीज ऐड की थी इस ऑप्शन में समझाने के लिए। कांच का टूटना भौतिक परिवर्तन है। टूटने के बाद वापस कांच को पिघलाकर वापस बोतल बना सकते हैं। लोहे पर जंग लगना रासायनिक है। अब बल्ब का जलना, अब बल्ब का जलना अलग से भी पूछ सकते हैं। अब जलना वैसे तो रासायनिक परिवर्तन होता है, लेकिन भौतिक परिवर्तन में आएगा। बल्ब का जलना क्या है? भौतिक परिवर्तन है। कैसे? देखो, बल्ब जलता है तो किससे जलता है? विद्युत ऊर्जा से। विद्युत ऊर्जा से किस में बदल रही है? प्रकाश बन रहा है। तो विद्युत ऊर्जा से क्या बन रही है? प्रकाश ऊर्जा बन रही है। तो वापस अब रिवर्स कर सकते हैं क्या? अपन रिवर्स कर सकते हैं, तब तो भौतिक है अथवा रासायनिक है। तो प्रकाश ऊर्जा से वापस विद्युत ऊर्जा बना सकते हैं क्या अपन? तो अपने आजकल चल रहा है ये सोलर प्लेटें, प्रकाश ऊर्जा, सूर्य का प्रकाश, और घरों में आप बल्ब भी जलाते हैं, ट्यूबलाइट, पंखे। तो प्रकाश ऊर्जा से जो प्रकाश ऊर्जा उससे विद्युत ऊर्जा बना रहे, घर की लाइटें जला रही, तो मतलब रिवर्स भी चल रहा है। तो बल्ब का जलना क्या हो गया? भौतिक परिवर्तन हो गया, ये ध्यान रखना। और ये आपको पता ही है। तो इसमें तो रासायनिक तीनों तो है नहीं, ये है, बी हो जाएगा ऑप्शन। तीसरा देखो, क्रिस्टलीकरण। मैं बता चुका हूं कि क्रिस्टलीकरण किसको बोलते हैं। जैसे कोई चीज घुली हुई है, घुली हुई चीज, घुलने वाली चीज किसी विलयन में घुली हुई है, उसको उबाल कर सुखाकर वो चीज वापस क्रिस्टल के रूप में, कणों के रूप में प्राप्त करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? क्रिस्टलीकरण कहते हैं। जैसे चाशनी है, चाशनी में चीनी घुली हुई है, अब इसको उबालोगे उबालोगे तो क्या होगा? पानी है वो भाप बन जाएगा, लास्ट में चीनी प्राप्त हो जाएगी। तो चीनी के क्या बन जाएगी? क्रिस्टल बन जाएगी। तो भौतिक परिवर्तन हो गया। तो क्रिस्टलीकरण प्रक्रिया क्या है? पहली बात तो भौतिक परिवर्तन ये रहा, पहला ही ऑप्शन है। रासायनिक नहीं है, दोनों नहीं, कोई नहीं है। तो इसमें क्या हो जाएगा? भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हाँ, नेक्स्ट देखो। मोमबत्ती का जलना है। मोमबत्ती भौतिक परिवर्तन दोनों या कोई नहीं? तो इसमें दोनों होगा। मोमबत्ती का जलना भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन है।
निम्न में से यौगिक क्या है? हीरा, जल, ओजोन, ग्रेफाइट। तो इसमें जल एक क्या है? यौगिक है, H2 होता है। दो चीजें आ गई ना, H मतलब हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो यौगिक में दो चीजें अलग अलग होती है, जल है। उदर्वपातन क्या है? उदर्वपातन ठोस से गैस में बनना सीधा, ठोस से द्रव, द्रव से गैस, ठोस से गैसीय। ठोस से कोई पदार्थ सीधी गैस बन जाती है, गैसीय अवस्था आ जाती है, उदर्वपातन। कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो मरकरी होती है, पारा होता है, वो धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। और यदि यह धातु पूछ ले तो ब्रोमीन। ऐसी यह धातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है तो ब्रोमीन। नेक्स्ट, सबसे स्थायी फुलरीन क्या है? C60 है, वो सबसे स्थायी होता है। वायु क्या है? वायु एक क्या है? मिश्रण है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण क्या है? हीरा, ग्रेफाइट, फुलरीन सभी। जो प्रकाश का पूर्ण रूप से परावर्तन करते हैं उसको बोलते हैं। तो हीरा इतना चमकीला होता है किस कारण से? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। विज्ञान की वह शाखा जो मानव जाति के सुधार, मानव जाति के सुधार से संबंधित विज्ञान की शाखा को यूजेनिक्स बोलते हैं, ध्यान रखना, यूजेनिक्स। मानव विज्ञान नहीं बोलते, यूजेनिक्स बोलते हैं। जेनेटिक्स आनुवांशिकी को बोलते हैं। नेक्स्ट देखो, मेंडल ने आनुवांशिकी प्रयोगों के लिए किस पादप को चुना? तो आपको सभी को पता है, मटर के पादप को चुना था, उद्यान मटर, पाइसम सेटाइवम बोलते हैं विज्ञान में इसको। गोसिपियम कपास, ट्रिटिकम गेहूं और आइजा चावल, तो मटर। नेक्स्ट देखो, एक संकर संकरण में F2PD का जीन अनुपात क्या है? एक संकर संकरण में जीन अनुपात पूछा है, तो जीन अनुपात है 1:2:1। क्या है? 1:2:1। लक्षण अनुपात क्या है? 3:1। और यदि द्विसंकर पूछता तो लक्षण अनुपात ये होता है। नेक्स्ट देखो, पृथक्करण के नियम का अन्य नाम क्या है? पृथक्करण के नियम का अन्य नाम है युग्मकों की शुद्धता का नियम। ध्यान रखना, युग्मकों की शुद्धता का नियम। नेक्स्ट देखो, मेंडल ने अपने प्रयोगों में कितने जोड़ी विपर्यासी लक्षण पर प्रयोग किए थे? 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण पर किए थे। मटर के 7 जोड़ी गुण विपर्यासी लक्षणों पर प्रयोग किए थे। हाँ, नेक्स्ट देखो, ट्राइसोमी किसको किस नाम से जानते हैं? डाउन सिंड्रोम होते हैं उसको जानते हैं ट्राइसोमी 21 को। मतलब 46 की जगह 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। डाउन सिंड्रोम, ट्राइसोमी 21 को। नेक्स्ट है दुर्दम मलेरिया, सबसे घातक मलेरिया होता है दुर्दम। ये प्लाज्मोडियम की 4 जातियां होती है, उनमें से जो प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम है ये दुर्दम या घातक मेलिग्नेंट मलेरिया भी बोलते हैं। दुर्दम मतलब मेलिग्नेंट मलेरिया किसके कारण होता है? प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम से। नेक्स्ट देखो, माँ के दूध पे कौन सी प्रतिरक्षी अधिकता में पाई जाती है? जो बच्चा होता है छोटा, तो माँ का दूध पीता है तो कौन सी प्रतिरक्षी पाई जाती है सबसे ज्यादा? माँ के दूध में IgA। IG का मतलब इम्यूनोग्लोबिन, मतलब प्रतिरक्षी A। 5 प्रकार की होती है प्रतिरक्षी, A, G, D, E और M। A माँ के दूध में, E है ना एलर्जी में, E से एलर्जी, G है वो सबसे ज्यादा होती है, और प्लेसेंटा, तो बच्चे के चारों प्लेसेंटा उसको पार करने वाली एकमात्र एंटीबॉडी है। और एक होती है M, ये कोई स्पेसिफिक नहीं D, एक होती है M जो सबसे पहले रोगाणु होता है उसके लड़ने के लिए सबसे जो पहली प्रतिरक्षी बनती है वो IgM बनती है, सबसे बड़ी होती है, ध्यान रखना IgM। नेक्स्ट देखो, निम्न में से कौन सा विषाणु जनित रोग नहीं है? नहीं है पूछा, ध्यान रखना। डेंगू, टाइफाइड, इन्फ्लुएंजा और एड्स। तो इसमें टाइफाइड साल्मोनेला टाइफाइड नामक जीवाणु से होता है, ध्यान रखना। डेंगू विषाणु से, इन्फ्लुएंजा जुकाम होता है वो भी विषाणु से, एड्स का HIV विषाणु होता है। नेक्स्ट देखो, अल्प विराम कोमा के आकार का जीवाणु, कोमा जैसा कौन सा जीवाणु होता है? विब्रियो हेजे का जो जीवाणु होता है ना, विब्रियो कोलेरी, ये कोमा के आकार का होता है, ध्यान रखना। हेजे का, विब्रियो, बेसिलाई को ये नहीं है, बेसिलाई रोड से, कोकाई गोल, और कई सारे सर्पिलाकार होते हैं उसको स्पाइरलम बोलते हैं।
नेक्स्ट है पीलिया। हेपेटाइटिस का संबंध शरीर के किस अंग से? पीलिया रोग होने पर कौन सा अंग प्रभावित होता है? हृदय, तिल्ली, वृक्क और यकृत। तो यकृत लीवर होता है, वो पीलिया में सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। ये तिल्ली स्प्लीन है, वो प्रतिरक्षा से जुड़ी हुई है, और वृक्क हृदय, ये इसका कोई संबंध नहीं पीलिया से, तो इसका हो जाएगा यकृत। हाँ, नेक्स्ट देखो, ब्लू बेबी सिंड्रोम पानी में किसकी अधिकता से होता है? तो नाइट्रेट की अधिकता से होता है। कैडमियम की अधिकता से टाइटाई रोग हो जाता है, पारा की अधिकता से मिनामाटा, और सिलिका की अधिकता से सिलिकोसिस। ये नीचे लिख दिया मैंने। नेक्स्ट देखो, हृदय का हृदय या पेस मेकर किसे कहते हैं? ऐसे नोड को बोलते हैं, दाएं आलिंद में होता है ये। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा रक्त समूह सार्वत्रिक दाता और ग्राही है? तो ओ सार्वत्रिक दाता नेगेटिव और ए बी पॉजिटिव है, वो सार्वत्रिक ग्राही हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानव में लाल रक्त कणिकाओं आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो हड्डियों के अंदर बोन मेरो होती है, अस्थि मज्जा बोन मेरो, उससे होता है। इसको ब्लड बैंक लिया को बोलते हैं। और भ्रूणीय अवस्था में लाल रुधिर कणिका का निर्माण यकृत से होता है। सब नेक्स्ट देखो, मानव में ऑक्सीजनित रुधिर पाया जाता है। तो हृदय में आधे में ऑक्सीजन रहित और आधे में ऑक्सीजन युक्त रुधिर होता है। तो बाएं आलिंद बाएं नीले में, दाएं आलिंद दाएं नीले में, ये चार ऑप्शन है इसमें। देखो, बाएं आलिंद और बाएं नीले में जो होता है ऑक्सीजनित रुधिर होता है, और दाएं आलिंद दाएं नीले में होता है अनऑक्सीजनित रुधिर होता है। नेक्स्ट, ऐसी कौन सी धमनी है जिसमें अशुद्ध रुधिर बहता है? तो एकमात्र ऐसी धमनी है जिसमें अशुद्ध रुधिर बहता है, कौन सी है? फुफ्फुस धमनी, पल्मोनरी धमनी। पल्मोनरी भी आ सकता है एग्जाम में लिखा हुआ। फुफ्फुस धमनी है जो एकमात्र ऐसी धमनी है जिसमें अशुद्ध रुधिर बहता है। नेक्स्ट, दूध की प्रोटीन केसिन को पचाने वाला एंजाइम क्या होता है? रेनिन होता है। ये सभी प्रोटीन को पचाने वाले एंजाइम है, लेकिन दूध की प्रोटीन को रेनिन पचाता है, अमाशय में पचता है। नेक्स्ट है, मनुष्य का दंत सूत्र होता है 21-23/21-23 होता है, ध्यान रखना। कृंतक, रदनक, प्रीमोलर, अग्रचर्वणक और चर्वणक, ये क्रम है दांतों का। नेक्स्ट है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि आपको पता ही है, यकृत होती है। नेक्स्ट, मानव में स्तन ग्रंथियां किस प्रकार की होती है? स्तन ग्रंथियां बहिस्रावी ग्रंथियां होती है। तो पहली बात, एंडोक्राइन अंतःस्रावी ग्रंथियां तो होती नहीं है, तो एपोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। स्तन ग्रंथियां होती है वो एपोक्राइन होती है। नेक्स्ट है, पर्नीशियस एनीमिया, एग्जाम में बहुत बार आता है, ध्यान रखना। पर्नीशियस एनीमिया किस विटामिन की कमी से होता है? पर्नीशियस एनीमिया विटामिन B12 की कमी से होता है, ध्यान रखना। फिर है ग्रे वाटर प्रबंधन। ग्रे वाटर प्रबंधन का 3 नियम दिए हुए, 3R फैक्टर, तो इसका आंसर हो जाएगा 3R प्रबंधन सिद्धांत है ग्रे वाटर प्रबंधन का। नेक्स्ट देखो, निम्न में से जैव निम्नीकरण अपशिष्ट है जो मिट्टी में कूट जाता है? प्लास्टिक, कांच नहीं, धातु नहीं, रुई। जैव निम्नीकरण अपशिष्ट क्या है? रुई है। फिर देखो, नेफ्रॉन किसकी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है? नेफ्रॉन वृक्क की या किडनी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। फेफड़ों की कोशिका होती है, ध्यान रखना, और कुफर कोशिका यकृत में पाई जाती है। नेक्स्ट है, पक्षियों व कीटों का उत्सर्जित उत्पाद क्या है? पक्षियों और कीटों का उत्सर्जित उत्पाद यूरिक अम्ल है, और मनुष्य का यूरिया, और जो जल में रहते हैं उसका अमोनिया। नेक्स्ट है, मूत्र का पीला रंग किस वर्णक से होता है? यूरोक्रोम वर्णक होता है, उसके कारण मूत्र का रंग पीला होता है। नेक्स्ट देखो, हीमोग्लोबिन का कार्य, हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का परिवहन करता है हमारे शरीर में, तो O2 का परिवहन। नेक्स्ट है, कीटों का श्वसन अंग। तो कीटों का श्वसन अंग श्वास नलिया ट्रेकिया होता है, ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट देखो, मानव के शरीर की सबसे
छोटी अस्थि, सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? इनकस होती है, वो स्टेपिज होती है, वो सबसे छोटी होती है। मेलियस, इनकस, स्टेपिज तीनों मध्य कर्ण की अस्थि होती है और सबसे छोटी होती है स्टेपिज, और फीमर सबसे बड़ी। नेक्स्ट है अस्थि को अस्थि से जोड़ने वाला, हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाला संयोजी ऊतक कौन सा होता है? लिगामेंट बोलते हैं, ध्यान रखना, लिगामेंट। नेक्स्ट है निम्न में से करो या मरो हार्मोन, बहुत बार पूछते हैं एग्जाम में, तो करो या मरो हार्मोन कौन सा है? एड्रीनलिन हार्मोन है, जो कि करो या मरो हार्मोन है। नेक्स्ट है कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों है? तो अग्नाशय ग्रंथि होती है, ये एकमात्र ऐसी ग्रंथि होती है जो अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों होती है। और नेक्स्ट है मधुमेह, आजकल बहुत हो रहा है मधुमेह, डायबिटीज रोग किस हार्मोन की कमी से होता है? तो ये अग्नाशय ग्रंथि द्वारा स्रावित इंसुलिन हार्मोन की कमी से होता है, जो कि बीटा कोशिका होती है अग्नाशय की, वो इंसुलिन स्रावित करती है। तो इंसुलिन हार्मोन की कमी से क्या हो जाता है? मधुमेह या डायबिटीज। नेक्स्ट देखो, मुकुलन विधि द्वारा जनन किस जीव में होता है? तो मुकुलन विधि है अमीबा, हाइड्रा, पैरामीशियम यूग्लिना। तो हाइड्रा जीव है और एक ईस्ट होता है, ईस्ट कवक, उसमें मुकुलन विधि द्वारा जनन होता है। नेक्स्ट देखो, शुक्राणुओं का परिपक्वन कहाँ होता है? तो वृषण के नीचे एक संरचना होती है अधिवृषण, उसमें शुक्राणुओं का परिपक्वन होता है। नेक्स्ट देखो, निषेचन मादा में कहाँ संपन्न होता है? तो निषेचन की क्रिया है वो मादा में अंडवाहिनी, या आपके एग्जाम में मिल सकता है फेलोपियन ट्यूब, एग्जाम में इसे सीधे भी दे देते हैं फेलोपियन ट्यूब, वह अंडवाहिनी नाम न देकर फेलोपियन ट्यूब दे देते हैं। तो अंडवाहिनी या फेलोपियन ट्यूब में निषेचन संपन्न होता है। नेक्स्ट देखो, प्रेगनेंसी हार्मोन किस हार्मोन का अन्य नाम है? प्रेगनेंसी हार्मोन किस हार्मोन को बोलते हैं? एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, थायरोक्सिन। तो जो मादा में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है उसको प्रेगनेंसी हार्मोन कहते हैं। पी से प्रेगनेंसी, प्री से प्रोजेस्टेरोन, ध्यान रखना। मादा या मनुष्य जो मादा में है, आवर्तकाल मेंस्ट्रुअल चक्र का समय क्या होता है? कितने दिनों का चक्र होता है आवर्तकाल मादा में? 14 दिन, 28 दिन, 5 दिन, 60 दिन। तो 28 दिन का माना गया, लगभग 28 दिन का आवर्तकाल होता है, आवर्त चक्र बोलते हैं इसको। मेंस्ट्रुअल चक्र 28 दिन का होता है। 14वें दिन क्या होता है? अंडोत्सर्ग होता है, ध्यान रखना, एग्जाम में पूछ ले अंडोत्सर्ग कब होता है? तो 14वें दिन होता है। तो ये 50 क्वेश्चन हो गए आपके मैराथन के। बेस्ट ऑफ लक एग्जाम के लिए, और ये तैयारी करके जाइए, इन एग्जाम में निश्चित रूप से क्वेश्चन पढ़ेंगे। धन्यवाद।